छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला आपने सुना है, लेकिन उस पर अब सियासी ड्रामा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाले की, जिसे लेकर आए दिन कभी ईडी का छापा तो कभी कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कोई अधिकारी धर पकड़ाया। ईडी के अधिकारी कभी सुबह 6 बजे तो कभी 5 बजे घर पहुंचकर जिन पर उन्हें शक है वो पहुंच जाते हैं और छापामार कार्रवाई चल रही है। इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन में आज बहुचर्चित घोटाले की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है, कवासी लखमा जेल चले गए हैं, जेल में हैं, जमानत के लिए परेशान हैं, बल्कि ये कहा जाए कि उन्हें कोर्ट में भी साक्षात पेशी नहीं उनकी हो रही है, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जाता है। ये माना वो चूंकि आबकारी मंत्री रहे हैं तो उनका रोल उसमें बहुत ज्यादा मानते हुए उन्हें अंदर कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सियासी ड्रामा अभी आपको देखने को मिला है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब यहां से कांग्रेस रोड पर आई, हंगामा हुआ। विधानसभा में हंगामा करते हुए ये सारे विधायकों ने कांग्रेस के वॉकआउट कर दिया और प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए। भूपेश बघेल ने जैसे ही ईडी उनके घर पहुंची, भूपेश बघेल ने कहा कि आज मैंने अडानी के मुद्दे पर सवाल लगाया था, जिस पर मुझे सवाल करना था, उसे रोकने के लिए साहब ने ईडी घर भेज दिया। तो इस विषय पर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या वाकई कुछ नहीं हुआ, क्या वाकई सिर्फ ये कि राजनीतिक द्वेष है जिसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले कांग्रेस के पास चलते हैं। अजय जी बड़ा ही आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की वजह से आप लोगों ने चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है, गलत तरीके से किया गया है। यानी कि भूपेश बघेल जी का कहना है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से ये सब किया जा रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण है इस पूरी घटना की अगर क्रोनोलॉजी और टाइमिंग आप देखेंगे तो पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार के स्क्रिप्ट द्वारा ईडी साजिश और षड्यंत्र के तहत एक चैतन्य बघेल जो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य तक नहीं है, उस पर टारगेटेड रूप से राजनीतिक द्वेष के चलते, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के चलते, बदले की राजनीति के चलते जो कार्रवाई की जा रही है ये बहुत आपत्तिजनक है। पहले भी हमने देखा भूपेश जी का जन्मदिन था पिछले बार, तब भी ईडी की कार्रवाई होती है। आज चैतन्य बघेल जी के जन्मदिन के दिन टारगेटेड रूप से सुर्खियां बटोरने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र का चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा है ये किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पप्पू बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य बघेल पे ईडी कार्रवाई कर रही है, वो पप्पू बंसल के खिलाफ जो नॉन बेलेबल वारंट ऑलरेडी है, वो ईडी के लिए, एओडब्ल्यू के लिए, अन्य संस्थाओं के लिए उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी बयान के आधार पर एक निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई करने का जो प्रयास किया जा रहा है ये स्वीकार्य नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यूपीए सरकार के 10 सालों में ईडी ने मात्र 112 मामले दर्ज किए, मोदी सरकार के 11 साल में 5200 मामले, जिसमें कन्विक्शन रेट है 0.5%। मतलब अगर ईडी 200 लोगों पे कार्रवाई करता है, एक आदमी आरोपी साबित होता है, 199 लोग बेरोजगार बेकसूर साबित हो रहे, दिख रहा है कि ईडी टारगेटेड कार्रवाई कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कानून और संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है, उनके 3 महत्वपूर्ण कोर्ट है। सबसे महत्वपूर्ण तमिलनाडु मामले में कहा ईडी सारी हदें पार कर रहा है, ईडी जो है संविधान के संघीय ढांचे पर सीधा आक्रमण कर रहा है, ईडी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाए, टारगेटेड न रखे, बिना पर्याप्त सबूतों के सलाखों के पीछे न ढकेले। हमने देखा कि जितने आरोपी हैं ट्रायली उसके लिए सजा साबित हो रहा है। अगर शराब घोटाले की महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, पहली ईडी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई 10 मार्च 2022, 40 महीने के अंदर चैतन्य बघेल जी को न कोई समन दिया गया, न पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, सीधा आप आरोप लगा के उसको गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का सीधा हनन है और जिस व्यक्ति के आरोप पे लगाया जा रहा है वो खुद एक वांटेड अपराधी है। अजय जी, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो कवासी लखमा जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बात है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप बिना पर्याप्त सबूतों को ढकेलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 40 महीने हो गए। मैं तो पूछना चाहता हूं ईडी और भाजपा के नेताओं से कि फाइनल चार्जशीट क्यों पुटअप नहीं हो रहे? आप 2500 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए कितने करोड़ रुपए कैश जब्त किए। पिछले बार भी भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा लगा, 33 लाख रुपए कुल मिले। 180 एकड़ जमीन के जो मालिक हैं, जो कृषि भूमि है लगातार वो है, एक सामान्य रकम मिलती है। जो टारगेट उससे प्रयास किया जा रहा है फंसाने का,
पहले भी हमने देखा महादेव सट्टा ऐप के लिए 504 करोड़ का आरोप लगाया गया। मुझे बता दीजिए कितनी कैश मिली? वही आरोपी स्पष्ट उससे कहता है। जी, मैं आपके बाकी साथियों के पास भी जाऊंगी और मुझे बीजेपी से सवाल लेना है, लेकिन मैं ले लेती हूँ सबसे पहला सवाल जो है आप क्यों विजय झा जी, आम आदमी प्रवक्ता है। विजय जी, क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक द्वेष की वजह से कार्रवाई की जा रही है, कोई सबूत नहीं है, जब मन होता है ईडी कहीं भी पहुंच जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ भी यही हुआ? क्योंकि आपके भी कई बड़े नेता दिल्ली में थे और वो सारे बंद रहे। मनीष सिसोदिया का सबसे बड़ा वहां भी शराब घोटाला ही सामने आया था। देखिए, निश्चित रूप से हम भुक्तभोगी हैं, ये तो अभी बाद में भोग रहे हैं। एन चुनाव के समय विरोधियों को जेल में बंद करके जिस हिसाब से बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के, और जो बात गंगवानी जी ने कहा वो पूरा लंबा डबल मैं रिपीट नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के गाल में तमाशा मारा है। मैं तो आपके माध्यम से एक नया संविधान में संशोधन चाहता हूं कि अब कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक अलग स्वतंत्र संस्था बनानी चाहिए जो राजनीतिक पार्टियों के अधीन न रहे। आज तो यह है, अभी कांग्रेस के लोग विपक्ष में है तो जेल जा रहे हैं, आप पार्टी के लोग विपक्ष में है तो जेल जा रहे हैं, भाजपा वाले अभी भी कूदेंगे बहुत। आप ऐसा मान रहे हैं क्या कि जो हाथ नहीं मिलाएगा या जो उनके उसमें नहीं आएगा तो वो सीधे जेल जाएगा? ऐसे ही कुछ समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या कितना नाम बताऊं? मोदी जी का वॉशिंग पाउडर चलता है, वॉशिंग मशीन में जो धुल गया वो भ्रष्ट बेईमान है, वो भाजपा मांगे तो मुख्यमंत्री बन जाता है। कितने बिना किसी सबूत के, बिना किसी कारण के ईडी घर पहुंचा देते हैं और गिरफ्तार करवा लेते हैं। पंडित जी क्या क्यों नहीं आई ईडी? बीजेपी के नेताओं घर गई है क्या? इनके आई नहीं, बीजेपी के नेताओं के आगे। अरे पहले अपने आप को देखो, फिर दूसरे के बाप। और ये जो कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई, अरे भैया बोल लेने दो यार, बोल लेने दो। और ये जो कार्रवाई कर रही है ईडी, एक ऑटोनॉमस संस्था है। चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस है। हमारे भाइयों को तो चुनाव आयोग से भी तकलीफ है। इनसे पूछिए 50 साल जब इनकी सरकार बनती रही तब भी वही चुनाव आयोग डिसाइड करता था इनकी सरकार रहेगी। जब आज हम लोग जीतने लगे तो इनको तब आप आरोप लगाते थे सर। नहीं लगाया हमने आरोप, हम लोगों ने हार स्वीकार करी है। हमने हार स्वीकार करी। इनको भी बोलिए जनता के पास जाए, अच्छे काम करे। देखिए, मैं एक बात बता दूं, हम सब ने ना अमिताभ बच्चन जी की एक पिक्चर देखी है, शहंशाह में रात के निकल करके मारता है और वही पुलिस वाला रहता है, घूस लेता है। वैसे ही ईडी का भी दो मतलब हो गया, एक हो गया है एंटरटेनमेंट डायरेक्टरेट और एक हो चुका है इलेक्शन डायरेक्टरेट। जैसे ही इलेक्शन होता है वहाँ ईडी पहुंच जाती है दामाद बन करके। और छत्तीसगढ़ में तो नहीं है इलेक्शन? नहीं, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सक्रिय थी, इसीलिए करवाया गया। पहला बात। दूसरा बात, बड़े भी अजय भैया ने एक बात कही कि लगभग 5200 मामले दर्ज है। मैं आपको इसका डाटा ओरिजिनल देता हूँ कि ईडी ने, चलिए ईडी कार्रवाई करे, कांग्रेस कभी इस पर आपत्ति नहीं करती, लेकिन 5200 मामले पीएमएलए में। पीएमएलए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब जिसमें डीके शिव कुमार से लेकर के पी रेजन के सर से लेकर के वहाँ, मतलब कश्मीर से लेकर के सुनिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और असम से लेकर के गुजरात तक अगर कोई कन्विक्टेड है तो सिर्फ कांग्रेस के लोग आ जाइएगा ना ईडी का। और आप मेरे को बताइए 5200 मामले में, सुप्रीम कोर्ट का डाटा बता रहा हूं आपको, लगभग 64 लोग कन्विक्ट किए हैं और 64 में मात्र 2 लोग को सजा हुई है, जो भी 2-2 साल की हुई है। आज आप एक बात बताइए, प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र का मतलब होता है जहां पे समानता का भाव हो। आज समानता का भाव कहाँ है? आज पत्रकारों को आज स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने धरना देना पड़ रहा है। राहुल बजाज जैसे बहुत बड़े उद्योगपति को खड़े होकर के बोलना पड़ रहा है कि हम डर रहे हैं। छगन भुजबल जैसे ही पकड़ाते हैं और एनसीपी शरद पवार गुट से हट करके उसमें जाते हैं अजित पवार गुट में, तो ईडी बोलती है कि हम वहां पर जो हमारे पास डाटा थे वो जल गए। जैसे ही नवीन जिंदल जाते हैं कांग्रेस से भाजपा में, वैसे ही वो सारे लोग ना साफ हो जाते हैं। मुझे मिनी जी के पास जाना है, लेकिन अमिताभ कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ईडी का फुल फॉर्म बता दूं। उसका फुल फॉर्म है इवेंट डिपार्टमेंट, जो इस बात के लिए जो भाजपा के लिए एक मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को शांति से सुना। देखिए, जो भाजपा के लिए एक इवेंट क्रिएट करने का काम करती है, भाजपा की तरफ से एक पर्ची आती है कि सुबह आपको इनके लिए इवेंट क्रिएट करना है। ईडी सुबह उनके घर जाती है, कहती है हम ईडी से आए हैं, हमको आपकी जांच करनी, ना कोई सर्च वारंट ना कोई आरोप, सिर्फ वहां बैठ के टाइम पास करती और आ जाती। आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के शासनकाल में पनामा में उनके बेटे अभिषेक सिंह का नाम आया? आज तक कोई ईडी ने कार्रवाई की? 2015 से आज 2025 तक 194 सांसदों, विधायकों, राजनेताओं पे इन्होंने मामले दर्ज किए, जो कि पूरी तरह से विपक्ष के थे। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
अजीत पवार जाते हैं, भाजपा से गठबंधन करते हैं और एक दिन में उनका कृषि घोटाला साफ हो जाता है। तो क्या ये ईडी की कार्रवाई नहीं, ईडी इसमें साफ है? मेरा भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पाक साफ हैं कि किसी नेता पे आरोप नहीं लगा? बस भाजपा। मिनी जी, भाजपा नेता है हमारे साथ, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। इतने पाक साफ हैं आप सब लोग। देखिए, ये संविधान की प्रति लेके घूमते हो तो संविधान पे विश्वास भी रखें। खाली संविधान यात्रा निकालने से संविधान का रक्षा नहीं होगा। उस संविधान में जो लिखा है उसको भी माने। अगर ऐसा है तो ये जाए ना, इनके लिए भी तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, ईडी है, सीबीआई है, ये भी जांच की मांग करें। अगर भाजपा का कोई भी नेता ऐसा है तो ये जांच की मांग करे। पर इनको क्या है, अपना बचाना है। 5 साल इन्होंने कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जो करप्शन इनका उजागर नहीं हुआ। क्या ये बात झूठ है कि शराब नहीं हुआ? क्या ये बात झूठ है कि बैगों में भर भर के पैसा अधिकारियों के पास नहीं गया? और एक चीज बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ना तो राजनीति में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी इस धारा से जुड़ गए। कई करेक्शन उनके नाम से उजागर हो रहे हैं अब। तो ये सोचिए कि घर का व्यक्ति भी इन्वॉल्व है उस शराब घोटाले में। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है, गुलाम जी बीच में मत बोला। देखिए, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अजीत पवार जिसके लिए 70,000 करोड़ घोटाले की बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जेल जाएंगे, वही व्यक्ति भाजपा में शामिल होकर आज भाजपा के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेके महाराष्ट्र में शासन चला रहा है। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, येदुरप्पा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सारे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि लोकसभा के चुनाव के समय 25 बड़े नेताओं पर ईडी कार्रवाई करती है, जिसमें से 22 नेता भाजपा में शामिल होते हैं, पाक साफ होकर निकलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान की पत्तियां जलाती है, बाबा साहब अम्बेडकर के आखिरी महत्वपूर्ण बात, भारतमाला परियोजना पे पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, अन्य नेताओं पे आरोप लग रहा है, क्यों ईडी जांच नहीं करती? आज मोक्षित कॉर्पोरेशन को चलती जांच में स्वास्थ्य मंत्री हजारों करोड़ का भुगतान कर रहे हैं, ईडी क्यों जांच नहीं करती? ये टारगेटेड सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? ईडी जो है पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा, आपने एक सवाल पूछा था कि क्यों अभी ही रेड हुआ, अभी तो चुनाव छत्तीसगढ़ में नहीं है। उस दिन अदानी का मुद्दा विधानसभा में उठना था। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे भूपेश बघेल जी ने सुबह घोषणा की कि अदानी का मुद्दा उठाएंगे, हम हंसदे को कटने नहीं देंगे, नगर नार मेरा गया हुआ है, तरनार मेरा गया हुआ है, वैसे ही तुरंत इनका। मेरा एक सवाल है शुभम, अगर वाकई अडानी के सवाल को ही रोकना था तो फिर भूपेश बघेल विधानसभा क्यों गए? आपको वही बता रहा हूं मैं, भूपेश बघेल जी जन जन के नेता हैं, अपने परिवार से ऊपर जनता को रखे थे, इसलिए 5 साल मुख्यमंत्री थे। आपको बता दूं, दूसरी बात, जब भूपेश बघेल जी जब गए, आप सुन लीजिए, डाटा सुन लीजिए, जब भूपेश बघेल जी जैसे ही वहां विधानसभा गए और जैसे ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को ये बात कही कि अब मुद्दा चालू किया अदानी का, तो विधानसभा अध्यक्ष जी का कोटेड बयान था कि ये मुद्दा हाईकोर्ट में चल रहा है, इस पर डिस्कशन नहीं होगा। सर, आप एक आम पब्लिक हैं, आप ये बताइए कि है ना, एकदम आरोप लग रहे हैं कि जो ईडी है वो केंद्र की एजेंसी ना होकर आजकल भाजपा की एजेंसी है ना, और जब भी कहीं चुनाव आते हैं तो बीजेपी ईडी को भेज देती है। ऐसा नहीं है मैडम, क्योंकि क्या है कि जनता जनार्दन होती है, मगर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने छत्तीसगढ़ की आम पब्लिक को इतना लूटा है जिसके पोल पट्टी अब खुल रहे हैं। अब ईडी जो स्वतंत्र संस्था है वो कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करे, उसमें डर किस चीज का? चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, जिसपे वो कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गलत है, अगर जहां सवाल आएगा वहां जवाब दिया जाएगा। तो शुभम, अगर कोई गलती नहीं है, कुछ हमने किया नहीं है, तो डर किस बात का? बस डर तो किसी बात का है नहीं। कांग्रेस पार्टी कानून और संविधान का पूरा सम्मान करती है। माननीय भूपेश जी ने कहा, मैं पूरा जांच का साथ दूंगा, जो बयान चाहिए महत्वपूर्ण है, टारगेटेड कार्रवाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कवासी लखमादा विधानसभा में दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे 3-3 पुल का भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, बिना बजट प्रावधान के, बिना टेंडर के, तो आज उनके खिलाफ सर इतने सारे अधिकारी अंदर क्यों? मुझे सिर्फ मुझे 30 सेकंड दीजिए। इनने 2 पॉइंट उठाए थे, एक अडानी जी पे और एक टारगेटेड मतलब जो कार्रवाई हो रही उस पे। अडानी जी को 1993 में मुद्रा एयरपोर्ट मिला था, तब शायद इन्हीं की सरकार थी, और जो हसदेव का जंगल है वो भी कांग्रेस के शासनकाल में मिला इनको। छत्तीसगढ़ में भी जब अदानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कांग्रेस का ही शासन था। ये जब थे तब तक अडानी बहुत अच्छे थे, इनके हितैषी थे, इन्होंने जंगल वहाँ पे अलॉट कराया। आज बीजेपी की सरकार आ गई तो वही खराब हो गया, और अपने घर को बचाने के लिए आज ये बोलते हैं कि वो दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हो रही। मैं सवाल उठा रहा था तो कार्रवाई हो रही। अरे
हमारे कांग्रेस के भाइयों ने कहा कि भूपेश बघेल जी के घर से 33 लाख रुपए मिला। अगर भूपेश बघेल जी अपनी जगह सही है तो वो जब ईडी उनके घर रेड करने गई तो विरोधी उनके कार्यकर्ताओं ने ईडी के गाड़ियों में तोड़फोड़ क्यों की? पहले मुझे ये जवाब दें। दूसरी बात, ईडी ना बीजेपी के इवेंट है ना कांग्रेस का इवेंट है। ईडी जो है स्वतंत्र है। ईडी जब चाहे जहां चाहे उनके ऊपर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, यदि स्वतंत्र है तो देश में किसी भाजपा नेता के यहाँ छापा क्यों नहीं मारते? और बताओ, एक खाली अभी ईडी की बात करें, अरे मग्गा जग घोटाला, अरे जग घोटाला, बोरे बासी बोलने देना यार। अच्छा सुन, इनको एक बात बोल के मैं बंद कर दूंगा। ये मोदी का आदमी, भाजपा का आदमी ना, जोर से माइक में बोला जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, राजनीति का मतलब होता है नीति करके राज करना, ठीक है। ये जो अभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इनकी नीति है। क्या रमन सरकार में घोटाला नहीं हुआ था? कांग्रेस सरकार में भी घोटाला हुआ था। आज भी वर्तमान सरकार में घोटाला हो रहा है। तो जहां घोटाला होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, जो युवा की जो उचित व्यवस्था होती है ना, वो वहां पे नहीं मिलता। आज आप देखेंगे, ये जो मजदूर गरीब लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमारे जो चैनल को देख रहे हैं, ये सारे जो है इनके हक के पैसे हैं। ये घोटाला करते हैं नेता लोग, और नेता लोग घोटाला करके आपसी जो असमंजस बना के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। होना ना कुछ नहीं। एक आम आदमी करोड़ रुपया सोचने के लिए ना पूरा जीवन बिता देता है और कमाने के लिए, लेकिन यहाँ नेताओं के घर 1500 करोड़ मिल जाता है, हजारों। आपको भी लगता है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से कार्रवाई की गई? देखिए, बीजेपी का एक मुद्दा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी का कितना विकास हुआ? 36,000 करोड़ रुपए जब नान घोटाला हुआ था तब इनको होश नहीं है। जो भट्ट जी ने आरोप लगाया, बकायदा जो उस समय के महाप्रबंधक थे नान घोटाले के जो प्रबंधक थे भट्ट जी ने बकायदा कहा कि इसमें बीजेपी नेताओं का हाथ है, उनके कहने पर मैंने ये घोटाला किया। लेकिन वही ना बोल रहा हूँ कि जब पंडित जी, आपको क्या लगता है, क्या सच में ईडी अब स्वतंत्र संस्था नहीं है? क्या सच में ऐसा है कि भाजपा केंद्र के कहने पर कहीं भी जाके ईडी का छापा हो जाता है? घोटाला चाहे घोटाला किसी पार्टी के द्वारा हो, क्षति तो जनता को ही होता है। और जनता क्या करती है, उसकी सोच क्या कहती है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। एक मैं गाना में सुना था, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। और चुप रहने के कारण ये स्थिति हो रहा है। लेकिन अब जनता जागरूक है, बिल्कुल जवाब देगी, इसमें दो मत का बात नहीं। कुल मिला के ये कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, क्या सच में नहीं लगता कि जो भी सरकार आती है वो कुछ ना कुछ तो करप्शन करती है? इस प्रकार से भी ईडी छापे मार रही है, वाकई उनकी कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2022 की घटना है, और देखो 3 साल हो गया। तो भाई 3 साल में अभी तक इसका परिणाम कुछ नहीं है। जो बयान से मैं भी पूरा सहमत हूँ कि दोनों पार्टी आपस में ड्रामेबाजी कर रही है, और ये टोटल। मैं अनपढ़ हूँ भाई, अनपढ़ तो आप मत बनो भाई। अगर मान लो मैं उस काबिल नहीं हूँ तो मैं बोल दूंगा भाई मैं नहीं। सर सुनिए ना, ये वाली बात ना नौकरी में लागू होती है, भारत की राजनीति में लागू नहीं होती। अपना है ना, सुनिए ना मैडम, जैसे पार्टी के जो बड़े नेता है उनको तो ये होना चाहिए कि भाई हम सही। मेरा ठीक है, मैं आ रही हूँ। चलिए पंडित जी, मेरा आप सबसे सवाल है जनता के तौर पे, जब आपके सामने एक अनपढ़ गवार नेता वोट मांगने के लिए आता है या उस पद पर बैठता है, तो जनता उसे क्यों नहीं हटाती है? क्यों आप लोग वोट देकर जिताते हैं? नोटा का ही बटन यूज। ठीक है पंडित जी, आप मुझे किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, एकदम। ये तो देखिए, अभी लोग सब बोल रहे थे ना, संविधान समानता की बात करता है और होना भी चाहिए। परंतु आप देखना, एक चपरासी का इंटरव्यू होता है और वहीं पे नेता अशिक्षित रहता है। वही एक मतलब शासकीय कर्मचारी को अगर मतलब किसी प्रकार के मतलब संलग्नित मिल जाए, जेल इत्यादि हो जाए, तो उसको नौकरी नहीं दिया जाता है। परंतु हमारे नेता जेल से भी चुनाव लड़ते हैं। ये दुर्भाग्य सर, ये जनता क्यों नहीं तय करती? अगर कोई आता है तो रूल लाइन है नहीं तो जनता के हाथ में है पंडित जी, जनता के हाथ में है। आप किसे वोट देंगे, किसे नहीं? बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो है बोल रहे हैं। देखिए, जनता का पैसा ये सारे घोटाले करते हैं, जनता में लगाते नहीं है। जनता आज देखिए, अब हमारी जनता जो होती है, मैं एक आम जनता हूँ, हम लोग इतने पैसे कमाने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। और ये मैडम देखिए, जवाब एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप ईडी अगर पारदर्शी कार्रवाई कर रही है
तो पहले रमन सरकार थी 2012 से 2017 बिना मापदंडों के पालन के IMFL इंडियन मेड फॉर लिकर का लाइसेंस दिया गया। 4400 करोड़ का घोटाला गया, ईडी क्यों जांच नहीं करती? अभी ताजा शायद सरकार सर ये कहा जा रहा है कि चैतन्य बघेल जी का मनी लॉन्ड्रिंग में हस्तक्षेप है, पैसे के लेन देन पर है। इसके बाद ईडी ने उन पर कार्रवाई की। भूपेश बघेल जी के खिलाफ जितनी भी जांच चल रही है, अभी तक भूपेश बघेल जी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये आप ही के लोग कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं है। देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल की जानकारी जरूर शेयर कर दूं। चैतन्य बघेल जी के जो दादा हैं, उनकी खुद की जमीन के ऊपर अगर वो प्लॉटिंग करके मकान बनाने का प्रयास करें, उनका एक संवैधानिक अधिकार है। अगर ईडी आरोप लगा रही मनी लॉन्ड्रिंग का, तो मनी टेल को घोषित करे। आप पप्पू बंसल के बयान पे गिरफ्तारी कर रहे हैं, जो स्वयं एक मुजरिम है, नॉन वारंट है जी। अगर वाकई में बेकसूर है चैतन्य बघेल, तो फिर किस बात का डर है? वो उन्हें जमानत। एक मिनट मैं आपको एक बात पहले, आज कवासी लखमा जी को जनता क्यों चुनती है पता है? जब आप अपने सेम आज आदिवासियों का इतना शोषण 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि वहाँ शिक्षा खत्म हो चुकी थी। आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप पूरी बात सुनिए, पूरी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने चुना और हमने क्या खोला? आत्मानंद स्कूल। इन्होंने एक IAS को चुना, IAS ने क्या किया? युक्तिकरण, स्कूलों को बंद किया। ये होता है जब आप सेवा भाव। ठीक है, आखिरी बात मैं बोलूंगा, इस देश में राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, कांग्रेस वाले हैं तो जेल भेजो, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं तो उनको छूट। इनका तुष्टीकरण देखिए। भगवान राम इस देश की आस्था है, विश्वास है, और वो हर एक के लिए आदरणीय है। भले ही मैं मुस्लिम हूँ, ये जानबूझ के तुष्टीकरण करवाना है। इनसे पूछिए, मैं फिर बोलता हूँ, इनसे जैसे करवाइए। कवासी लखमा जी खुद एक आदिवासी नेता हैं, और इन लोग आज आदिवासी की बात करते हैं। आज वो जेल में बंद है। उनको फंसा करके उनको जेल में बंद किया गया, उनको ऊपर सारे इल्जाम लगा दिए गए, और उनका बेटा आज जब फंसा है, जो खुद पैसा लिया हुआ है, जिसका राजनीति में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पैसा लिया हुआ है, आज उसके लिए सबके सब यहाँ पे खड़े हो गए हैं और वो जेल में है। बेलाडीला 1B, बेलाडीला 1C, चारों खदाने आप पूंजीपति मित्रों को सौंपते हैं, और तमनार में जब पेड़ काटने के तैयार। मेरा एक सवाल है, चलिए कोई बात नहीं है। गुलाम जी मेरा एक सवाल। अब हमारे कांग्रेस के भाई ये सुन ले, ये कहते हैं कि हम ईडी के साथ खड़े हैं, तो फिर ईडी की गाड़ी जब नेता के यहाँ जाती है, ईडी मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, बताइए आप सुनिए। पहले बिल नहीं, पब्लिक बन के कोई झूठ नहीं। सबसे पहले अगर भाई साहबों ने कहा कि हम ईडी के साथ खड़े हैं, कोई भी ईडी के पास सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके पास कोई ना कोई प्रूफ है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया। दिखाओ मेरा घर का चालान दिखाओ, कितना बिजली बिल का चालान आया है? ब्याज नहीं, ब्याज का इतिहास दे रहे हैं, मर जाएंगे। आपको भी एक बात का मैं आंसर दूंगा, जो शायद कांग्रेस वालों ने नहीं दिया। भाई साहब, ये माननीय कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, मैं आम जनता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा था कांग्रेस वालों से कि जैसे कि भूपेश बघेल जी का लड़का को जेल हुआ है, गए हो, आप लोग अब ईमानदार तो डर क्यों रहे हैं? आपने ये पूछा था ना कांग्रेस वालों से। उसका आंसर मैं देता हूँ आपको। अगर मैं आपको आधी रात को पुलिस वाले उठा के ले जाए तो आपके मन में डर आएगा। बात उसकी कर रहे हैं। कोर्ट कहती है कि ट्रायल एक सजा है, जानबूझ कर ईडी जो है फाइनल चार्जशीट पुटअप नहीं करती ताकि जमानत न मिल सके, बिना पर्याप्त सबूतों के, बिना तथ्यों के सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं और जानबूझ के कार्रवाई को लंबा खींचते हैं। आखिरी में ये बोलना चाह रहा हूँ, कांग्रेसी भाइयों ने ईडी को बोला था इवेंट मैनेजमेंट। इनको संवैधानिक संस्था को इस तरह की बातें बोलना अपमानजनक है। ये इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैडम, घोटाले पे एक शायरी है, शायरी सुन लीजिए सभी, दोनों पार्टी। सत्ता का खेल गजब निराला, आज यहाँ है, कल बदला है पाला। जो आज था जीजा वो कल है साला। क्या गड़बड़ है, क्या घोटाला? अगर ये नहीं डरे तो संवैधानिक अदालत में जाए ना, रोड पे आने की क्या जरूरत है? तो कुल मिलाकर ईडी ने जो कार्रवाई चैतन्य बघेल पर की है, उसे लेकर कांग्रेस में आक्रोश है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर किस बात का डर? आखिरकार आप क्यों डर रहे हैं? कैमरामैन अरुण और भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।